डार्क वेब कितनी ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि डार्क वेब पर सही गलत में कोई डिफरेंस नहीं है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मत देखते हैं। जो सबसे पहली स्टोरी है जिसका नाम है द मिसिंग गर्ल। यह स्टोरी मुझे रेडिट के एक यूजर के थ्रू पता चली है। इस स्टोरी में 3 लोग शामिल हैं, एक रेडिट यूजर, एक एलेक्स, एक मार्क। ये तीनों दोस्त डार्क वेब पर जाते हैं। यह बहुत बोर फील कर रहे होते हैं, इसलिए डार्क वेब पर गए और वहाँ पर उन तीनों ने एक चैट बॉक्स को ज्वाइन कर लिया। उन तीनों ने देखा कि अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कोई गन्स बेच रहा है और कोई ड्रग्स बेच रहा है और यह तीनों दोस्त डार्क वेब को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक व्यक्ति मैसेज करता है और बहुत प्यार से पूछता है कि हाय हाउ आर यू। यह बहुत अनयूजुअल होता है कि डार्क वेब पर आपसे कोई प्यार से बात करे और आपसे तमीज से हालचाल पूछ रहा है। यह देखकर उन्होंने रिप्लाई किया कि हाय आई एम फाइन, हाउ आर यू। रिप्लाई देखने के बाद ये तीनों दोस्त डर जाते हैं। हाय आई एम फाइन, हैव यू सीन एलेक्स। एलेक्स मार्क की गर्लफ्रेंड का नाम। इसमें हॉरर पार्ट यह हो जाता है क्योंकि मार्क ने एलेक्स को पिछले 2 महीने से नहीं देखा था, वह गायब हो गई थी और वह तीनों उस व्यक्ति से और बात करते हैं और पूछते हैं कि एलेक्स कैसी है और एलेक्स कहाँ है। उस व्यक्ति का रिप्लाई आता है कि एलेक्स बहुत अच्छी लड़की और वो मेरे पास है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद मार्क को बहुत गुस्सा आता है तो मार्क बोलता है कि मुझे एलेक्स से मिलना, मैं कहाँ मिल सकता हूँ। रिप्लाई में व्यक्ति एक एड्रेस बताता है जहाँ मार्क से आकर मिल सकता है और रिप्लाई में यह भी लिखा हुआ था वह तीनों मिलने नहीं है तो एलेक्स को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। और इसके बाद अभी तक उस रेडिट यूजर ने इस स्टोरी को अपडेट नहीं किया है। इसके बाद वह गए या नहीं गए तो आगे क्या हो किसी को नहीं पता। यह स्टोरी डार्क वेब की पॉपुलर स्टोरी में से इस स्टोरी में एक इंसान होता है जो सेम क्यूरियोसिटी की वजह से डार्क वेब पर गया था। वह ऐसे ही डार्क वेब को सर्व कर रहा था। उसने देखा कि वहाँ कोई सब्जी बेच रहा है और कोई ड्रग्स बेच रहा है और कोई वेपन्स बेच रहा है और कोई कुछ बेच रहा है। काफी देर तक सर्व करने के बाद उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला तो उसने अपना लैपटॉप बंद करा और बाहर घूमने चला। मार्केट में जाकर उसने बर्गर शॉप पर बैठ गया। उस बर्गर शॉप पर उसने अपना ऑर्डर मंगवाया और अपना बर्गर खाया और वापस घर चला गया। और घर जाकर उसने फिर से डार्क वेब पर चला गया और सर्व करने लगा। तभी उसे एक इमेज पॉपअप हुई। वह इमेज धीरे धीरे लोड हो रही थी और जैसे जैसे इमेज लोड हो रही थी उसे रियलाइज हुआ कि वह इमेज उसी बर्गर शॉप के इंसान की है जिसमें 20 से 25 मिनट वो बैठा और उस इंसान ने अपना लैपटॉप बंद करा और उस लैपटॉप को डिस्पोज कर दिया। काफी दिन तक वो अपने घर में नहीं था और उसने काफी दिन तक इंटरनेट को भी यूज नहीं किया। दिस स्टोरी इज वेरी रियल। तुम इस स्टोरी से अंदाजा लगा सकते हो कि डार्क वेब पर कितने पावरफुल लेकर बैठे हैं। जो अंतिम स्टोरी है जो है ली डीप वेब और डार्क वेब को काफी टाइम से यूज कर रहा था। वो अपने फ्री टाइम में डार्क वेब और डीप वेब को इस्तेमाल करता था और दिन के समय में वो ऑफिस में रहता था और बहुत सारे काम करता था, इसलिए वो बहुत परेशान और टायर्ड रहता था। काफी सारे ड्रग्स को एंजॉय करता था। लगभग दुनिया के सारे ड्रग्स को उसने इस्तेमाल कर लिया और बिना किसी डर से वो डार्क वेब और डीप वेब पर ड्रग्स को ऑर्डर करता था। उसने सोचा कि अब क्यों न नए ड्रग्स को ऑर्डर किया जाए। क्यूरियोसिटी की वजह से अब वो नए ड्रग्स को डार्क वेब पर एक्सप्लोर करने लगा। डार्क वेब एक्सप्लोर कर ही रहा था तो उसे एक ड्रग्स मिला जिसका नाम था नॉक्स। नॉक्स के बारे में किसी डॉक्टर को नहीं पता था। फिर उसने नॉक्स को ऑर्डर कर दिया और उसने काफी सारे लोगों से पूछा कि क्या किसी ने इसे ट्राई किया है, लेकिन उसको कोई नहीं मिला। जोश में आकर ली ने उस नॉक्स पिन को खा लिया। नॉक्स पिन खाने से ली को कोई नशा या हाई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसने नोटिस किया कि जिस रात उस नॉक्स की गोली ली थी उसकी आंखें एकदम से खुली हुई थी। उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही। उसकी नींद एकदम से गायब हो गई थी और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। उसने पूरी रात नहीं सोया। उसने सुबह ऑफिस गया और फुल एनर्जी में काम किया। उसके अगले रात भी उसने नहीं सोया। ली की नींद एकदम से गायब हो गई, लेकिन उसको थकान भी महसूस नहीं हो रहा था। ली लाइफ का सुपर हीरो, उसको सोने की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से उसके लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ होने लगे। उसके पास काफी टाइम रहता था, लेकिन उसने एक ही नॉक्स की गोली ली थी। हफ्ते महीने साल गुजर गए, लेकिन ली को नींद आना बंद हो गई। ली को इस दवाई की कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहे थे। ली को ऐसा लग रहा था कि उसको कोई सुपर वेपन मिल गया है। बट ली कुछ साल बाद नोटिस करता है कि उसकी स्किन पर पैचेस आने लगे हैं। सिर में वो व्हाइट थे, फिर वह रेड हुए और फिर वो रेड होकर स्किन के बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे उसके सारे शरीर पर पैचेस आने लगे। ली काफी डर गया। उसने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर भी हैरान थे। उसने आज तक कभी नॉक्स नाम की दवाई सुनी और न ही उन्होंने ऐसी कोई बीमारी देखी। ली की सारी स्किन खराब हो गई और ली ने लिखा है कि यह स्टोरी वो हॉस्पिटल से लिख रहा है। ली को जानता है कि थोड़ी देर बाद वह मरने वाला है। ली को ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग उठा हुआ है। जब पूरी स्टोरी ली ने हॉस्पिटल से लिखी तो कभी भी डीप वेब और डार्क वेब से मेडिसिन मत खरीदो। वी डोंट नो कि इसमें से कितनी स्टोरी सच है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने यह दावा किया है, जिन्होंने ऐसी चीजें देखी है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई। तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। रिकमेंड की पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि डार्क वेब और डीप वेब क्या होता है और पार्ट 2 में हमने डिस्कस करा था कि डार्क वेब और डीप वेब को किसने बनाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन